डर लग रहा है ना, बहुत ज्यादा डर लग रहा है ना। पूरा एक साल निकल चुका है और लगभग हमें 11th में कुछ नहीं आता है। ऊपर से 12th एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होता है। यहाँ बोर्ड तो करना ही है, साथ में नीट भी है और पूरा 11th का बैकलॉग है। और साथ में एक ख्याल और आता है यार, मेरे साथ जो मेरे इतने सारे दोस्तों ने नीट की तैयारी चालू करी थी, उनमें से कई लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली पढ़े हैं। उन्होंने पूरी 11th ढंग से खत्म करी है और आज वो मुझसे एक साल आगे हैं। और ये बात तो देखो, हम सब जानते हैं नीट एग्जाम एलिमिनेशन का एग्जाम है। यहाँ पे 25 लाख लोग फाइट कर रहे हैं और इतनी सी सीट्स हैं। तो जो लोग हर रेस में हमसे इतने आगे हैं, हम उनको कैसे बीट कर पाएंगे यार? सीट तो वो लोग ले जाएंगे। और देखो मैं एक चीज़ बताऊं, आई नो इस तरह के बहुत सारे ख्याल तुम्हारे मन में आ रहे हैं और ये ख्याल गलत नहीं है। और अगर इस वक्त अब तुम नहीं संभले ना, तो यार जो टॉप मेडिकल कॉलेज वगैरह है ना, वो तो तुम्हारे हाथ से निकल जाने वाले और फिर तुम चाके बचा भी नहीं पाओगे। पर आज तुम डेफिनेटली बचा सकते हो, है ना? तुम्हारे और मैं एग्जैक्टली तुम्हें बताने वाला हूँ कि रियलिस्टिकली तुम क्या कर सकते हो, है ना? याद रखना, मेरे पास स्टूडेंट्स तभी आते हैं जब वो बिल्कुल ब्रूटली ऑनेस्ट ओपिनियन चाहते हैं ना, जो ये नहीं चाहते कि उनको क्रीम लगा के या फिर अच्छी अच्छी बातें करी जाए। देखो मैं आइसक्रीम बेचने वाला तो हूँ नहीं जो तुम्हें खुश करूंगा। मेरा काम है चाहे कितना भी हर्ट करे, तुम्हें सच बताना और सही रास्ते पे लेके जाना ताकि तुम उसको फॉलो कर सको। तो अभी देखो, इस वक्त राइट नाउ तुम्हारे पास एक साल से भी ज्यादा वक्त है, अराउंड 13-14 मंथ्स है, और इसमें तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बिलीव मी, जो लोग एक साल से तैयारी कर रहे हैं ना, अगर जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं तुमने वो फॉलो कर ली, और यार रखना बहुत मुश्किल होने वाला है, आसान नहीं होगा, तुम उनको भी बीट कर सकते हो। और रियलिस्टिकली लेट्स से मैं तो मान लेता हूं तुमने बिल्कुल ही 11th में कुछ नहीं आता, बिल्कुल ही बर्बाद कर दी। इनफैक्ट ऐसे कई लोग होंगे, स्पेशली फिजिक्स में, बायो में शायद ना हो, पर फिजिक्स में होंगे जो बिल्कुल ही जीरो में है। तो तुम रियलिस्टिकली क्या कर सकते हो नीट 2026 में? लेट मी टेल यू, तुम अभी 180 तक जा सकते हो, फुल में से फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। तुम्हारे पास 13 से 14 महीने। अगर आज से 6 महीने बाद तुम मुझसे ही पूछोगे ना, तो मैं नहीं कहूंगा, नहीं कह पाऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाएगा, अनलेस अनटिल तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री पूरा तैयार है, जो कि नहीं होने वाला। अगर अभी मैं बात करूं केमिस्ट्री में तुम बिल्कुल जीरो हो बेटा, तुम बिल्कुल 180 और 180 पे जा सकते हो। बायो में वैसे तो कोई जीरो पे नहीं होता, पर तुम्हारा कोई भी लेवल हो, यू कैन गो टू 360। तुम्हारे पास एक साल से ज्यादा वक्त है। पर याद रखना, ये आसान नहीं होने वाला, ये डिफिकल्ट भी नहीं, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो चलो बात करते हैं एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना होगा। देखो सबसे पहले तो तुम्हारे मन में एक सवाल आता है कि सर मुझे 12th तो इस बार पढ़नी पड़नी है, क्योंकि नीट भी देना है, बोर्ड भी देना है, पर साथ में 11th का इतना सारा बैकलॉग है, उसे कैसे करूं? अरे पगले, तेरा क्वेश्चन ही गलत है और तेरी समस्या तो तू अभी तक समझा ही नहीं है। तेरी समस्या ये नहीं है कि मैं 11th का बैकलॉग कैसे करूं, तेरी समस्या इससे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी समस्या है तेरी, अभी तुझे पता भी नहीं है। तेरी समस्या ये है कि तू ऐसा क्या करे कि 12th तेरा बैकलॉग ना हो जाए। सुन 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 सुन, तेरी समस्या ये नहीं है कि 11th का बैकलॉग कैसे कवर करें, तेरी समस्या ये है क्योंकि तेरी आदतें खराब है कि भैया 12th अब बैकलॉग ना बन जाए, मैं उसके लिए क्या करूं। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन गलत है कि 11th का बैकलॉग कैसे करें। तो तेरा क्वेश्चन तो ये है कि भैया पहले ये बताओ मेरी 11th बर्बाद क्यों हुई। और अगर तुम पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे, तुम्हारी 12th भी बर्बाद होने वाली है। तुम डूब, आधे तो डूब गए, पूरे डूब जाओगे अगर इस वक्त नहीं संभले। तो बेटा क्यों बर्बाद हुई तुम्हारी 11th? गलत कोचिंग में चले गए थे, गलत टीचर मिल गए थे, हो सकता है, पर इसके चांसेस एक्चुअल में बहुत कम होते हैं। बिलीव मी बेटा, सेल्फ स्टडी करके भी इंसान बहुत कुछ कर जाता है। यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट फ्री पड़ा है, जो पढ़ना चाहता है ना वो पढ़ लेता है, अपने पसंद के टीचर ढूंढ लेता है। जो पढ़ना चाहता है और सिलेक्शन चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो समस्या कहीं ना कहीं तो देखो तुम्हारे अंदर ही है, और वो अनलेस अनटिल कुछ एक्सेप्शनल केसेस हटा दूं जहां पे हेल्थ इश्यूज या फिर फैमिली में इतने बड़े मैटर हो गए होंगे, मैक्सिमम बच्चों की एक दिक्कत है कि मक्कारी। सोचते तो हर रोज थे रात को कि कल से पढ़ेंगे, पर वो कल नहीं आया। एक साल निकल के अब आंखों में आंसू हैं, टेंशन है, दिल धक धक कर रहा है, क्योंकि अब इट्स सीरियस, इट्स वेरी सीरियस राइट नाउ। इस पॉइंट पे नहीं संभले तो सीधा गिरना है, फिर कोई और बचा नहीं पाएगा। तो तुम्हें पिन पॉइंट करना पड़ेगा भाई साहब क्यों। और मैं बता देता हूं, मैक्सिमम केस में दिक्कत है कि तुम मक्कार हो, सीधी सी बात है, मक्कार हो, तुम्हारी आदतें खराब है, तुम फोकस ही नहीं कर पाते। तुम सोचते थे पढ़ाई करेंगे, घर पे जाके होमवर्क करेंगे, पर सोचा थोड़ी देर फोन चला लिया, थोड़ी देर बात कर लेते हैं, थोड़ी देर दोस्त के साथ घूमने चले जाते हैं, थोड़ी देर यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो, पूरे रात दिन सब निकल जाता है। ऐसा कई बच्चों के साथ होता है। इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, भाई पूरे दिन 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 करते करते तुमने महीनों बर्बाद कर दिए। और अगर अब तुमने इस पे ब्रेक नहीं लगाया ना, तो आगे भी नहीं लगने वाला। और याद रखना बेटा, हैबिट्स डू नॉट चेंज ओवरनाइट। हैबिट्स को तोड़ने के लिए, पैटर्न को ब्रेक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज तुम्हारी ये है, यू हैव टू फाइंड 3 टॉप बिगेस्ट टॉप डिस्ट्रैक्शंस फॉर यू, और वो हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। ऐसी 3 चीजें जिन्होंने तुम्हारी 11th बर्बाद करी, वैसे तो 3 से ज्यादा भी हो सकती है, पर जो मैक्सिमम 90% अगर तुम्हारी 11th बर्बाद हुई ना, तो उसके पीछे 3 रीजन होंगे। क्या है वो? सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हुए थे,
गलत दोस्त बना लिए थे जिनके कारण समय बर्बाद हो गया। तुम पढ़ना चाहते थे पर वो नहीं पढ़ने देते थे। क्या है वो 3 टॉप डिस्ट्रैक्शन? सोचो, आइडेंटिफाई करो। अभी आधे 1 घंटे कॉपी पेन निकाल के बैठो। तुम्हें इस वक्त आत्म आत्म बोलते हैं ना, आत्मचिंतन करना है, कहां गड़बड़ हुई। और बेटा वो 3 टॉप डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करो एंड किल देम। और अगर उनको किल नहीं कर पाओगे 12th भी बर्बाद हो जाएगी। याद रखना, अगर तुमने सही डिसिप्लिन बना लिया, सही हैबिट बना ली, जो चीजें मैं बताने वाला हूं वो तुमने अगर कर दी तो 12th तो बचेगी, साथ में 11th भी हो जाएगा। एंड बिलीव मी, अभी तुम AIR 1 तक भी जा सकते हो। एम्स दिल्ली भी तुम्हारे हाथों से निकला नहीं है। मुश्किल जरूर है, मुश्किल जरूर है। 11th में अगर ये सारी चीजें चालू कर देते हैं तो तुम्हारे लिए शायद इतना मुश्किल था, पर आज और ज्यादा मुश्किल है। पर असंभव तो देखो बिल्कुल नहीं है, असंभव तो देखो बिल्कुल नहीं है। देखो अब मैं तुम्हारे लिए बात करता हूं, तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। सबसे पहले मैं तुम्हारे सबसे बड़ा डर खत्म कर देता हूं। जो लोग मुझे नहीं जानता, आई एम प्रतीक जैन, आई एम फिजिक्स एजुकेटर। हर साल मेरे स्टूडेंट फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करते हैं, जो प्योरली मुझसे ऑनलाइन पे अकेडमी पे पढ़ रहे हैं। हर साल मेरे स्टूडेंट एम्स दिल्ली जा रहे हैं, जैसे कि ओम प्रभु या आशीष। तुम कैसे कर सकते हो? और तुम्हारा जो सबसे बड़ा डर है, क्योंकि 99% बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना फिजिक्स तोड़ देती है। देखो फिजिक्स का मैं तुम्हें हल्का सा एनालिसिस बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये लास्ट 4 ईयर का है। वैसे लास्ट 4 ईयर क्या, तुम 10 साल का भी उठा के देखोगे तो यही एनालिसिस मिलेगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। उसमें अभी मैं नहीं घुसूंगा। एक चीज ध्यान दो, क्लास 11 से हर साल 40% पेपर आता है। फिजिक्स का जो पेपर आता है 40% क्वेश्चन क्लास 11 से आते हैं, किसी भी साल को उठा के देख लेना। और 60% क्वेश्चन क्लास 12 से आते हैं। फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये एक अच्छी भी चीज है, पर इसका गलत इंटरप्रिटेशन मत कर लेना। पहले तो अगर तूने 12th ढंग से कर ली तो 60% तेरा हो गया, तेरा 12th बोर्ड भी हो गया। जो बच्चे परेशान होते हैं ना, अब बोर्ड भी कैसे करूं और नीट भी कैसे करूं, पहले तो दोनों का सिलेबस अलग अलग नहीं है। अगर तूने नीट की पढ़ाई कर ली, 12th अपने आप हो गई, 12th कर ली तो नीट अपने आप कर ली। अगर तू जैसे मुझसे आगे पढ़ रहा है, किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहा है, तो वो दोनों पूरी तैयार करा देते हैं, तुझे अलग से दूसरी कोचिंग नहीं करनी पड़ती। अगर तू मुझसे आगे बढ़ रहा है तो नीट भी होगा तेरा, 12th भी होगा, इनमें किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ेगा वो पूरा तैयार करा देंगे। तो देख 60%। पर क्या इसका मतलब है फिर मैं 11th छोड़ दूं या फिर 11th बाद में करूं? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। मैं तेरे को बता देता हूं, 12th का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तू उसके फॉर्मूले रट सकता है पर उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा अगर तेरे को 11th नहीं आती। क्योंकि 11th के कुछ फंडामेंटल चैप्टर हैं जो आने चाहिए, वो फंडामेंटल चैप्टर में तुम्हारे सामने लिख देता हूं, ये जरूर तैयार कर लेना। बेसिक मैथ्स, वेक्टर मैं बता देता हूं। इनफैक्ट अभी डिटेल में तैयार करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा वन शॉट है इस चैनल पे, ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैनल पे तुम्हें, है ना, नीट 2025 फिजिक्स करके। कोई नहीं, वन शॉट है, सुन ले। बस 4 चैप्टर बोल रहा हूं, 4 चैप्टर कर ले। बेसिक मैथ्स वेक्टर देख ले, नहीं आता तो, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स में कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने क्लास 6 से मैथ्स स्टार्ट करी है, देख लेना। 2 दिन का टाइम लगा, मैथ्स कर ले। 2 दिन का टाइम निकाल के वेक्टर कर ले। डीपीपी भी मिलती है, इसके बाद तेरे को डीपीपी सॉल्व करनी है। डीपीपी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। डीपीपी में हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन दे दिया है। बस 11 के 4 चैप्टर कर ले, फिर तू 12th कर लेगा। मैं तेरे को एग्जैक्ट पूरा प्लान बताने वाला हूं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, नीट_फिजिक्स। इस पर डीपीपी और सारी लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। बेसिक मैथ्स वेक्टर ये मस्ट है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। यूनिट्स एंड मेजरमेंट अभी के लिए छोड़ दे, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। अभी मुझे तेरे फंडामेंटल चैप्टर तैयार कराने हैं ताकि तुझे 12th समझने में दिक्कत ना आए। और ये 15 दिन का टारगेट ले लो, 15 दिन में ये 4 चैप्टर कोई भी तैयार कर सकता है। बहुत अच्छे लेवल पे नहीं करने, पर इतने लेवल पे करने की 12th में कोई दिक्कत ना आ जाए। काइनेमेटिक्स कर ले, बड़ा लेक्चर है 7.5 घंटे का, पर 2 चैप्टर है, मोशन इन 1D एंड प्लेन। 3 दिन का टाइम ले ले, काइनेमेटिक्स तेरा तैयार हो जाएगा। 2 दिन का टाइम ले ले, लॉज ऑफ मोशन तेरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर और है, वर्क पावर एनर्जी, वो भी करना होगा। वो मैं अभी लाइव तुम्हें बहुत जल्दी कराने वाला हूं, मेरे साथ आके लाइव कर लेना। इतना करने के बाद यू आर गुड टू गो टू स्टडी 12th। तेरे को 12th पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पर याद रखना, अब मैं बताऊंगा बाकी प्लान भी कैसे क्या होने वाला है ना। देखो एग्जैक्टली मंथ वाइज प्लान बता देता हूं। तो अभी हमारा अराउंड 20 मार्च के अराउंड चल रहा है ना। तो देखो सबसे पहला टारगेट तो ये ले लो, मैं तुम्हें 15 अप्रैल तक का समय दे रहा हूं। अभी 12th स्टार्ट मत करो 12th स्टार्ट। जो मैं बोल रहा हूं फॉलो कर, 11th का रिवीजन कर ले। मैंने तो देखो प्लान ये मान के बताया कि तुम बिल्कुल 0 लेवल पे हो, पर कई बच्चे कई लेवल पे होंगे। कोशिश करो कि तुमने जितना भी 11th में बायो पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए। फिजिक्स में एटलीस्ट आधा रिवीजन कर लो, जो फंडामेंटल चैप्टर बताए उनको रिवाइज कर लो, उनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जितना कर सकते हो, जो भी तुम्हारा लेवल है। 15 अप्रैल तक का समय ले लो, 11th का रिवीजन कर लो। याद रखना, जल्दी सिलेबस करके किसी का सिलेबस सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेबस जल्दी नहीं करना होता, सिलेबस लेट भी नहीं करना होता, सिलेबस टाइम पे खत्म करना होता है। याद रखना, जल्दी सिलेबस करके सिलेक्शन नहीं होता है, टाइम पे सिलेबस करके सिलेक्शन होता है। कहने के लिए सूखा सूखा तूने सिलेबस कर लिया, ऐसे तो स्कूल में तो पता नहीं आई थिंक सितंबर अक्टूबर में ही करा देते पूरा सिलेबस, बट उससे नहीं होता है ना। तो जब करो तो तमीज से करो, ऐसे करो कि उस चैप्टर के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, उसकी डीपीपी कंप्लीट कर ली, उसकी मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए। तो 15 अप्रैल तक का समय ले, सिर्फ 11th का रिवीजन कर। मैं कह रहा हूं 12th स्टार्ट मत कर। उसके बाद देखो तेरे को क्या करना है, मिड अप्रैल से टाइम ले लो नवंबर तक का। तुम्हारे पास मई पूरा हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 7 महीने, 7.5 महीने, इनफैक्ट 8 महीने भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिसंबर तक अगर मेरे पास आएगा तो मैं एक्जैक्टली यही प्लान फॉलो करने वाला हूं। अगर तुम मुझसे पढ़ने आओगे तो कहीं और जाओ तो मेक श्योर कि इसके आसपास तेरा प्लान होना चाहिए, ताकि तेरे को बिल्कुल ना 12th में दिक्कत है ना नीट में है, और पहली बार में तेरा एग्जाम निकले तेरे को ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े।
इसमें तेरे को पूरी 12th करनी है, 12th नहीं 11th एंड 12th दोनों कराऊंगा भाई, मैं ये बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरे पास आओगे तो इसमें मैं तुम्हारा 11th एंड 12th दोनों कराऊंगा, बट ऑफकोर्स तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वीक में 3 दिन में 11th का सिलेबस कराऊंगा पैरेलली, क्योंकि देखो अभी तो तूने रिवीजन करा है, पर नीट एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ हल्के हल्के लेवल पे नहीं करना, डिटेल में घुस के करना है। डीपीपी करना है, मॉड्यूल करना है, सारे पीवाईक्यू करने हैं, एम्स के पीवाईक्यू, जेईई मेन के पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में तेरा 11 चलाऊंगा, टीटीएस तेरा 12 चलाऊंगा। नवंबर तक तेरा पूरा सिलेबस डिटेल में खत्म हो जाएगा इन सारी चीजों के साथ, ठीक है। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में। इसके बाद दिसंबर जनवरी अपन आराम से रिवीजन करने वाले हैं, और इस वक्त हम रिवीजन में 12th पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्यों? मतलब इस पॉइंट तक तेरा 11 12 पूरा डिटेल में खत्म होगा, है ना, और तेरा एक रिवीजन भी खत्म होगा। 12th पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि तुझे 12th का बोर्ड एग्जाम देना है। मतलब जनवरी अंत तक तेरा पूरा सिलेबस विद 1 रिवीजन ढंग से खत्म है। नीट लेवल पे तेरी तैयारी एक्चुअल में हो चुकी है। अब तू पूरा फरवरी फ्री है अपने 12th बोर्ड पे कर। तेरा बोर्ड एग्जाम चलता है ना 10 मार्च वगैरह जब भी होते हैं, पूरा प्रॉपर आराम से बोर्ड पे फोकस कर। ऑल्दो तेरे पास इतना सारा टाइम होगा तो उसमें भी नीट पढ़ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ तेरे को, ठीक है। मार्च अप्रैल फिर तेरे पास 2 है, जैसे अभी वन शॉट चल रहे हैं, मॉक टेस्ट देने भर भर, हर अल्टरनेटिव मॉक टेस्ट देने, जैसे भी चल रहा है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सीरीज चल रही है मेरी, जो 2025 वाले बच्चे उनके लिए रैंक बूस्टर मटेरियल करा रहा हूँ, वो सब तो मैं कराऊंगा। लास्ट के 2 महीने प्योर नीट को फोड़ेंगे, नीट 2026। अगर इस प्लान को तूने फॉलो कर लिया ना, बिलीव मी, तेरे को बिना टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के होगा। पर ये प्लान बोलने से तो फॉलो नहीं होता। प्लान तो ऐसे कुछ भी बना लो, बोलने से तो फॉलो नहीं होता। तो देख, अगर मेरे पास आएगा तो हम यही करने वाले हैं। साथ में तुझे जो अपनी तरफ से करना पड़ेगा वो बता रहा हूं। याद रखना, अब सिचुएशन बहुत खतरनाक है। कई बच्चे तुमसे 1 साल आगे हैं। याद रखना, ऑल दो उन बच्चों का परसेंटेज सीरियसली बता रहा हूं 1-2% ही होता है। 100 में से 98% बच्चे तेरी सिचुएशन में है। 98% बच्चे, 1-2% ही होते हैं जिन्होंने इतने तगड़े से करी होती है ना। पर ध्यान रखना, अब तू गड़बड़ नहीं कर सकता, और कोई और गड़बड़ करते पर तू नहीं कर सकता। और मुझे बोलने में होगा, पर 12 घंटे से कम मतलब चांस भी नहीं कि तू पढ़ाई कर। मिनिमम 12 घंटे हर रोज पढ़ना ही पड़ेगा। ना कोई संडे, ना कोई फेस्टिवल, ना कुछ। एवरी डे यू हैव टू स्टडी 12 आवर्स इंक्लूडिंग और क्लासेस। टोटल स्टडी है ना। तो अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इन जनरल अपन 4-4 घंटे में डिवाइड कर सकते हैं, पर कोई एक सब्जेक्ट तेरे को ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उस पर ज्यादा समय दे देना। लेक्चर और सेल्फ स्टडी। जिन बच्चों की 11th बिल्कुल बर्बाद है वो 6 घंटे लेक्चर करें ऑन एवरेज एवरी डे, 6 घंटे सेल्फ स्टडी तुम्हारी, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा। पर जिन बच्चों की 11th अच्छे से तैयार है वो 4.5 आवर लेक्चर कर सकते हैं, बाकी टाइम सेल्फ स्टडी है ना, ठीक है। जैसे जिन बच्चों की 11th पूरी तैयार है अभी, है ना, तो उनको मेरी सिर्फ 12th की क्लासेस करनी, 11th की करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे 11th पढ़े होते ना, पर मैक्सिमम बच्चे मैंने कहा ना उनकी बर्बाद है, तो उन्हें 11 12 दोनों पढ़ना पड़ेगा, और पूरा ढंग से तुम्हारा तैयार हो जाएगा A to Z लेवल पे, ठीक है। और याद रखना, सोने में से कभी समय नहीं काटना। 6 से 7 घंटे सोने ही सोना है। कुछ बच्चे इतने बेवकूफ होते हैं 4 घंटे सोने लगते हैं। अरे भाई, दिमाग ही नहीं चलेगा उसके बाद। तू उठ के ज्यादा घंटे पढ़ाई तो कर लेगा कहने के, पर दिमाग में इतनी इफिशियंसी नहीं होगी। तू 10 घंटे में सिर्फ 2 या 3 घंटे का पड़ेगा। तो अपन को सफिशिएंट स्लीप लेनी है, नींद में से घंटे नहीं काटने, ध्यान रखना। चलो फिजिक्स में एग्जैक्टली बताना है कैसे क्या करना है तेरे को। नोट्स, अगर तू मुझसे पढ़ रहा है, नोट्स करने, नोट्स में मैं सारे पीवाईक्यू करवा देता हूँ। कोई खुद से कोई किताब नहीं करनी, A to Z पूरा कवरेज मैं कराता हूँ। नोट्स एंड पीवाईक्यू, मतलब इसके बाहर से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, और साथ में डीपीपी कर ली। दिस इज सफिशिएंट टू सिक्योर 180 आउट ऑफ 180। कैसे? ऑलरेडी मेरे कई स्टूडेंट कर चुके हैं, अगर तुम्हें पता हो तो। जैसे कि संदीप ने सिर्फ नोट्स और डीपीपी करे थे फिजिक्स में, ही सिक्योर्ड 180 आउट ऑफ 180। सचिन, इसके बाद ज्यादा समय नहीं था, अगेन ही सिक्योर्ड फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180, है ना। ऑल्दो कई बच्चे मेरी एससी वर्मा भी खत्म करते हैं, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे ऊपर कितना टाइम है ना, ठीक है। एनसीईआरटी ऑप्शनल है, क्योंकि मैं सारी थियरी कवर कर देता हूं नोट्स में, एनसीईआरटी एससी वर्मा सबकी। बट चाहो तो एक रीडिंग मार सकते हो, इट इज ऑप्शनल नॉट नेसेसरी। एनसीईआरटी का 100% नोट्स में कवर्ड है। मैंने कहा ना, बोर्ड का भी तेरा सारा कवरेज है, नीट का भी पूरा कवरेज है, ठीक है। मॉड्यूल में अपने ही दूंगा, ठीक है। मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 2 3 वो कैसे करना है मैं बताऊंगा तुम्हें, और जब फाइनल एग्जाम आएगा तब हम रैंक बूस्टर मटेरियल करेंगे, ठीक है। डीपीपी के हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है, मेरी खुद की डिजाइन डीपीपी है, 100% एरर फ्री। बाहर का मटेरियल मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत सारे एरर होते हैं, ये मेरा खुद का डिजाइन मटेरियल, सो आई ट्रस्ट इट, है ना। पीवाईक्यूज में भी बहुत सारी गलतियां होती है, तो वो सब सही कर दी है, इसलिए तुम्हें कोई बुक खरीदनी नहीं है। तुम्हें सब कुछ, आज तक जितने क्वेश्चन नीट में आए, आज तक जितने क्वेश्चन एम्स में आए, सारे कराऊंगा, सारे, ठीक है। तो जो बच्चे श्योर है ना, ये मेरे रैंकर्स हैं जो हर साल होते हैं, है ना, तो श्योर है मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त अनअकैडमी पे एक बहुत अच्छी चीज है, अनअकैडमी पे पूरे साल की प्रिपरेशन सिर्फ 4499 रुपीज की है। इनफैक्ट इसमें 15 मंथ्स मिल रहा है अभी, पूरे साल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारा A to Z। तो तुम आके ज्वाइन कर सकते हो, इसमें किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, बहुत सारे टीचर हैं। ये मेरी पूरी टीम है, कोटा के बेस्ट टीचर्स, फिजिक्स, जोलॉजी, बॉटनी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, पूरे साथ में और भी बहुत सारे टीचर हैं। तुम अनअकैडमी के किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जब तुम अनअकैडमी प्लस लेते हो तुम्हें 100% एक्सेस मिलता है, सारे लाइव लेक्चर, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, सारी डाउट क्लासेस, सारी टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, एवरीथिंग। मतलब 4499 रुपीज पे करने के बाद
तुम्हें 1 रुपए भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। वो हर चीज जो तुमको एम्स दिल्ली में जाने के लिए चाहिए, जैसे कि ओम प्रभु या आशीष गए, वो तुम्हें यहां पे मिलेगी। तुम्हें 1 रुपए भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना, ठीक है। और साथ में जो बच्चे मेरे पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हैं वो फिजिक्स लैब कोड यूजर के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तुम्हें मेरे ग्रुप में भी एंट्री मिल जाएगी जहां पे तुम्हें ये सारी चीजें मिलेंगी। तुम्हारे सेशंस होंगे मेरे रैंकर्स के साथ जो एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं, मेरे टीचर्स के साथ हर रोज वीडियो कॉल सेशंस होंगे। टाइम टू टाइम मैं भी तुम्हारे सेशंस लेता रहूंगा। तुम्हारे डाउट चलते हैं हर रोज, ताकि देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एक चीज समझो, फिजिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, बच्चा पढ़ भी लेता है ना, उसके डाउट क्लियर नहीं होते। तो अगर तुम मेरे ग्रुप में हो तो तुम्हारे एक भी डाउट नहीं बचेगा। एक एक डाउट को हम चुन चुन के मारते हैं, और ये ग्रुप पिछले 6 साल से चल रहे हैं। तभी हम इंडिया का हाईएस्ट परसेंटेज सिलेक्शन दे पा रहे हैं। जितने रिजल्ट मैं 500 में से दे पा रहा हूं, कई लोग लाखों में से भी नहीं दे पा रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि हम प्रॉपर सिस्टम फॉलो करते हैं। सिस्टम इज एवरीथिंग यार, इट्स ए वेल डिफाइंड सिस्टम जो हर साल मल्टीपल रैंक्स प्रोड्यूस कर रहा है। हम आगे भी उसको फॉलो करेंगे। जिस तरह से कोटा में पढ़ाता था बिल्कुल वही सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, उसको ऑनलाइन के लिए हमने और भी ज्यादा एडेप्टेबल बना दिया है, ठीक है। इसी के साथ भाई कमेंट करके चले आओ जो बच्चा श्योर है। अच्छा, एक प्यारी सी शायरी भी लिखी है मैंने तुम्हारे लिए, प्यारी सी है ना, बोलता हूं देखो। गुजरा हुआ वक्त सिर्फ एक सीख है, आने वाला कल तेरा है। अरे भाई, गुजरा हुआ वक्त सिर्फ एक सीख है, आने वाला कल तुम्हारा है। हार मानने वाले डॉक्टर नहीं बनते, रोना बंद कर और लड़। नीट एग्जाम एक जंग है ना, तो बहुत रो लिए बेटा, 11th बर्बाद हो गई, उससे सीखो और अब आगे वो गलतियां मत करो ताकि कर सको। और कमेंट में लिख के चले जाना, कसम है आई विल क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ड्रॉप नहीं लेंगे, पहली बार में फोड़ेंगे। 12th बोर्ड भी निकलेगा, नीट भी निकलेगा, ड्रॉप नहीं लेंगे। इसको कमेंट करके एक कमिटमेंट करके जाओ और आज से लग जाना, है ना। याद रखना, इस वीडियो को बंद करने का तो अगले वीडियो पे जंप मत करना। आधे घंटे कॉपी पेन लेके 3 सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन क्या हैं जिन्होंने तुम्हारी 11th बर्बाद करी, उनको अभी देखो, बनना बेकार है। ये वीडियो देखना भी बेकार हो जाएगा। यू विल हैव टू टेक एक्शन। सिर्फ मोटिवेशन का वो डोज मत पियो, यू हैव टू टेक एक्शन। एक्शन से रिजल्ट आता है, सुनने से नहीं आता है, याद रखना, ठीक है। मिलते हैं, कमेंट करके जाओ।